Good morning, all students. Today is your class related to English. Okay, and chapter number 5th, Save Water. पानी बचाओ. इस चैप्टर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है और आज इस चैप्टर को अपन कंप्लीट कर देंगे. ओके, क्योंकि थोड़ा ही बचा है तो आज अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे. पानी बचाओ. पानी कैसे बचाना है इस बारे में हमने इस चैप्टर में ज़्यादातर डिस्कस कर लिया है और जो आज बाकी है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये चैप्टर अपने यहां तक कंप्लीट हो चुका है. यहां तक सेड स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास यहां तक कंप्लीट हो चुका है. आज अपन यहां से स्टार्ट करेंगे. ओके, हाँ, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं. पीपल हैव स्टार्टेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन विलेजेस एज वेल एज इन सिटीज. लोगों ने गांवों के साथ साथ शहरों में भी पानी किसका वर्षा का जल संचयन शुरू कर दिया है. यानी लोग अब इतने जागरूक हो गए कि गांवों में भी वर्षा जल संचयन शुरू कर दिया है. वर्षा जल संचयन क्या होता है? जैसे बारिश हो रही है, अपन अपने आगे के जीवन के लिए उस पानी को सही रखते हैं, यानी संचयन, यानी उसको सुरक्षित रखते हैं और आगे अपन उसको यूज करते हैं. तो वर्षा के पानी को बचाना, ये है जल संचयन. द गवर्नमेंट आल्सो हेल्प्स देम इन द बेस्ट पॉसिबल वेज. सरकार भी उन्हें सर्वोत्तम संभव तरीकों से मदद करती है. अब गवर्नमेंट्स भी इन लोगों की मदद करती है ताकि लोग वर्षा के पानी को बचाएं. द टीचर्स इन्फॉर्म्ड द स्टूडेंट्स. शिक्षक ने छात्रों को सूचित किया. ये सब किसने कहा? शिक्षक ने, जो बैठे बैठे क्लास में डिस्कस कर रहे हैं गर्मियों की छुट्टी के बारे में. तो इस टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को कहा. फिर आगे देखिए, वाई आर वी फैचिंग वाटर शॉर्टेज नाउ. हम पानी की कमी का सामना क्यों कर रहे हैं? वाई नॉट ईयरलियर. पहले क्यों नहीं? आस्क्ड राधा. राधा ने पूछा कि हम पानी की कमी का सामना क्यों कर रहे हैं, पहले तो नहीं कर रहे थे. ये किसने कहा? राधा ने. फिर आगे देखिए, देयर आर मनी रीजन्स फॉर द वाटर शॉर्टेज. पानी की कमी की कई कारण है. पानी की कमी का कई कारण है. वन ऑफ द मेजर रीजन्स इन ओवर पॉपुलेशन. प्रमुख कारणों में से एक है जनसंख्या. उस पानी की कमी का मेन रीजन्स हैं, वो है पॉपुलेशन यानी जनसंख्या. जनसंख्या बढ़ती गई और पानी की शॉर्टेज बढ़ती गई. फिर आगे देखिए, increase in the human population has led to more demands for land and other basic need. मानव आबादी में वृद्धि के कारण, किसकी? अब मानव जनसंख्या में वृद्धि के कारण भूमि की शॉर्टेज बढ़ती गई. बुनियादी जरूरत, मानव की जरूरतों के कारण अधिक मांगे पैदा हुई, इसलिए पानी की शॉर्टेज आई. जब जनसंख्या बढ़ती गई तो उसकी जरूरत भी बढ़ती गई, इसलिए वह पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. दिस हैज रिजल्ट इन द क्लियरिंग फॉर फॉरेस्ट. फिर आगे देखिए, इसके परिणाम स्वरूप जंगलों की सफाई हुई है. अब इसका परिणाम ये है कि जैसे जैसे लोगों की जरूरत बढ़ती गई रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, तो वह जंगलों को भी सफाई हो गई. यानी जंगलों को भी काटकर वहां रहने के लिए अपना घर बना रहे हैं. द सोइल इन टर्न्ड इनटू कंक्रीट ग्राउंड्स फॉर बिल्डिंग्स, हाउसेज एंड मॉल्स. यानी मिट्टी के घर और मॉल बनाने के लिए कंक्रीट के मैदान में बदल गए. यानी कंक्रीट जहाँ पर बहुत सारे पत्थर वगैरह थे, वहाँ भी अब मॉल, कच्चे घर, पक्के घर ये दिखता है. यानी लोगों की जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ती गई और पानी में शॉर्टेज आती गई. फिर आगे देखिए, द ट्री रूट्स एंड सोइल होल्ड्स
इन वाटर इन देम, पेड़ की जड़ें और मिट्टी उनमें पानी रखती है। किसमें? पेड़ की जड़ होती है नीचे, अब पेड़ बड़ा हो रहा है तो नीचे क्या होता है? पानी होता है, तो वो भी पानी सूख गया है। बट विद नॉट नो ट्रीज एंड सॉइल वी वाटर गोज इनटू स्वैग्स, सेड द टीचर। लेकिन पेड़ और मिट्टी नहीं होने के कारण पानी सीवेज में चला गया है। यानी मिट्टी कम है, पेड़ की जड़ों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। इसका मतलब ये है कि वर्षा का पानी भूमिगत नहीं पहुंच रहा है। यानी यहाँ पानी उस पेड़ की जड़ों तक नहीं पहुंच रहा है। सेड टू टीचर, शिक्षक ने कहा। किसने कहा? शिक्षक ने कहा। फिर आगे देखिए, द मीन्स दैट द रेन वाटर इज नॉट रीचिंग अंडरग्राउंड एंड दिस लेड्स टू द डिक्रीज इन द वाटर लेवल, सेड रोशनी। रोशनी ने कहा, रोशनी क्या कहती है? द मीन्स द रेन वाटर इज नॉट रीचिंग अंडरग्राउंड, यानी पानी नीचे नहीं है। दिस लैंड्स एंड डिक्रीज इन द वाटर लेवल, अब पानी का जल स्तर है वो क्या हो गया है? कम हो गया है। जैसे जैसे पानी अपनी आवश्यकता बढ़ती गई तो जल स्तर है वो भी कम हो गया है। सेड रोशनी, रोशनी ने कहा। यस, you are absolutely right. You are absolutely right. हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी यस, ये कौन आंसर देता है आप बाद में पता चलेगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट, हाँ आप बिल्कुल सही है। बट नाउ द गवर्नमेंट इन द टॉकिंग स्टेप टू सेव वाटर, लेकिन अब सरकार पानी बचाने के लिए अहम कदम उठा रही है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे शॉर्टेज बढ़ती गई तो अब गवर्नमेंट्स भी पानी बचाने के लिए अहम कदम उठा रही हैं। It is informing the people of different regions to save water in different ways. Inform the teacher. यह विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को विभिन्न तरीकों से पानी बचाने के लिए सूचित कर रहे हैं। यानी गवर्नमेंट भी अब विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जाकर विभिन्न विभिन्न तरीकों से, यानी ऐसे बचाना है, ऐसे बचाना है, यहाँ सभी लोगों को सूचित कर रहा है। शिक्षक ने सूचित किया। यह किसने कहा? शिक्षक ने कहा। सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं तो ये शिक्षक ने कहा कि गवर्नमेंट भी अब विभिन्न क्षेत्रों में जाकर पानी बचाने के लिए सूचित कर रहा है। फिर आगे देखिए, द टीचर इंस्पायर्ड द स्टूडेंट्स टू सेव वाटर फॉर देयर ब्राइट फ्यूचर। शिक्षक ने छात्रों को उसके उज्जवल भविष्य के लिए पानी बचाने के लिए प्रेरित किया। यानी शिक्षक ने कहा कि आपका अपना भविष्य उज्जवल चाहते हैं तो आपको पानी बचाना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डिस्कस, चर्चा के अंत में, अब ये चैप्टर एंड हो रहा है तो बात भी एंड हो रही है, तो अंत में क्या होता है? एट द एंड ऑफ द डिस्कशन शी आस्क्ड द स्टूडेंट टू फाइंड आउट डिफरेंट वे टू सेव वाटर। अंत में उसने छात्रों से पानी बचाने के लिए विभिन्न तरीकों का पता लगाने के लिए कहा। यानी उस टीचर्स ने स्टूडेंट्स को कहा कि पानी को कैसे बचाना चाहिए, विभिन्न तरीकों का पता लगाएं, यानी अलग अलग तरीकों से पता लगाएं कि पानी अपन कैसे बचा सकते हैं। इट वॉज देयर फर्स्ट होमवर्क आफ्टर द समर वैकेशन, गर्मियों की छुट्टी के बाद यह उनका पहला होमवर्क था। यानी पहले दिन जब क्लास में गए तो उसका होमवर्क ये था कि पानी को कैसे बचाना है। तो ठीक स्टूडेंट, जिस प्रकार टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इस चैप्टर में डिस्कस किया है, ठीक इसी प्रकार अपन को भी सेव वाटर यानी पानी बचाना चाहिए। कई भी तरीकों से बचा सकते
हैं। ओके, और रही बात आपके होमवर्क की, होमवर्क आपको मीट योर पेरेंट्स ऐप पर मिल जाएगा। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।